हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सिख वॉरियर्स की मार्शल आर्ट गतका को डिटेल में कवर करेंगे। गतका एक वेपन बेस्ड मार्शल आर्ट है जिसे ज़्यादातर सिखों द्वारा परफॉर्म किया जाता है पंजाब वाले रीजन में। इस मार्शल आर्ट की शुरुआत करने का श्रेय सिखों के सिक्स्थ गुरु गुरु हरगोबिंद को दिया जाता है। इन्होंने ही सिखों को एनकरेज किया था कि वो वॉरियर की तरह ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने धर्म को प्रोटेक्ट करें। बट क्वेश्चन ये है कि ऐसी क्या परिस्थिति थी जिसकी वजह से गुरु हरगोबिंद को इस तरह का स्टेप लेना पड़ा। तो बात यह है कि गुरु हरगोबिंद से पहले सिखों के जो पांचवें गुरु थे वो थे गुरु अर्जन देव। और गुरु अर्जन देव के समय जो मुगल रूलर हुआ करते थे वो थे जहांगीर। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जहांगीर के बेटे खुसरो ने जब जहांगीर के खिलाफ रिबेल कर दिया तो उस समय जहांगीर को इस बात का शक हुआ कि गुरु अर्जन देव ने खुसरो को इस रेबेलियन में सपोर्ट किया है। और इसी के चलते मई 1606 में जहांगीर ने गुरु अर्जन देव को मरवा दिया और इस तरह गुरु अर्जन देव शहीद हो गए। और इसी के साथ शुरुआत हुई मुगल्स और सिख गुरुओं के बीच के कॉन्फ्लिक्ट की। और यही वो समय था जब गुरु हरगोबिंद ने पीस लविंग सिख कम्युनिटी को वॉरियर सेंट्स में तब्दील कर दिया। और इस पूरे बैकग्राउंड को समझने के बाद हम इस बात को भी समझ पा रहे होंगे कि गतका सिर्फ एक मार्शल आर्ट नहीं है, इसकी अपनी एक कल्चरल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है जो सिख रेजिलियंस और स्पिरिचुअलिटी को दर्शाती है। इस नाम का मतलब है एक ऐसा इंसान जिसकी स्वतंत्रता उसके ग्रेस से संबंधित है। और इसीलिए कई बार इस मार्शल आर्ट को परफॉर्म करने वाले लोगों को कहा जाता है गतका और मार्शल आर्ट फॉर्म को कहा जाता है गतकाबाजी। तो बेसिकली गुरु गोविंद सिंह जी ने जब गतका की शुरुआत की तो उस समय उनका पूरा का पूरा फोकस फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर नहीं था, उनका फोकस स्पिरिचुअल और फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों पर था। इनफैक्ट वो तो मिरी और पिरी के आइडिया को एडवोकेट करते थे। मिरी मतलब टेम्पोरल अथॉरिटी यानी वर्ल्डली अथॉरिटी यानी लौकिक अथॉरिटी, और पिरी मतलब स्पिरिचुअल अथॉरिटी। एक्चुअली ये बात खास इसलिए है क्योंकि उस समय तक जितने भी इंडिया के अंदर स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस थे वो ज़्यादातर इस बारे में बात करते थे कि आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को वर्ल्डली मैटर्स से अलग रखो। लेकिन गुरु हरगोबिंद जी ने कहा कि ये दोनों चीज़ें एक साथ चलनी चाहिए। आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाइए और साथ ही साथ स्पिरिचुअली भी ग्रो कीजिए। और गुरु हरगोबिंद जी ने ही सबसे पहली बार सिखों के बीच कृपाण को एज अ सेल्फ डिफेंस टूल इंट्रोड्यूस किया था इन द फाइट अगेंस्ट मुगल्स। तो गतका में एज अ वेपन कृपाण तो यूज़ होता ही होता है, इसके अलावा भी कुछ और वेपन्स हैं जो गतका में यूज़ होते हैं, जैसे स्पीयर जिसे बर्छा कहा जाता है, इसके अलावा चक्कर, कांडियाली गोला जिसे कमान तोरा भी कहा जाता है, तलवार, कटार यानी डैगर, और स्टिक जिसे सोटी कहा जाता है। और सोटी के साथ ही ढाल के तौर पर फर्री का इस्तेमाल किया जाता है। गतका एक ऐसी मार्शल आर्ट है जिसके अंदर डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों ही तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ पे जो फुट मूवमेंट है वो बहुत ही प्रिसाइज है, फ्लूइड है और रिदमेटिक है। अच्छा, एक बात और, अगर आप गतका को लाइव देखना चाहते हैं तो आप इसकी परफॉर्मेंस को गुरुद्वारा, नगर कीर्तन और सिखों के कई सारे फेस्टिवल्स जैसे होला मोहल्ला में देख सकते हैं। और पंजाब के अंदर कई सारे फेयर्स के अंदर भी इसकी परफॉर्मेंस को देखा जा सकता है। इनफैक्ट गतका की परफॉर्मेंस को लाइव देखने के पहले तो सिर्फ यही ऑप्शंस हुआ करते थे, लेकिन 2008 में गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया बन जाने के बाद अब तो गतका के स्पोर्ट्स इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज होते हैं जहां पर किसी भी धर्म के लोग इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और आप इन स्पोर्ट्स इवेंट्स का लुत्फ भी उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले बुक्सतावा से मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी को ख़त्म कर लीजिए और उसके बाद समय बच जाए तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग बुक्सतावा।